जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और उसके अंदर आज का टॉपिक रहेगा अपना दृष्टि दोष। आपको पता है कि मानव नेत्र में सामान्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और आपका जरा दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी आपका बोलते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या होती है, उनका कारण क्या है और उनका निवारण क्या है, उनके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो हम चर्चा करेंगे, आज का टॉपिक रहेगा अपना दृष्टि दोष। क्या किसकी बात करेंगे? दृष्टि दोष की। किसके अंदर? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दृष्टि दोष किसके कारण होते हैं? आपको पता है कि जो नेत्र होता है, नेत्र में आपका लेंस होता है, लेंस में अपवर्तन दोषों के कारण, भाई एक प्रकार का अपवर्तन दोष ही है ये। भाई नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि क्या हो जाती है, आपकी धुंधली हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। आप उसे पूछ लें दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। दृष्टि दोष वाली कंडीशन में क्या होती है कि व्यक्ति होता है वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, और इन रोगों को नेत्र के अपवर्तन दोष भी बोल सकते हैं। जो दृष्टि दोष होते हैं वो नेत्र के अपवर्तन दोष भी बोल सकते हैं, उन अपवर्तन दोषों के कारण। अब अपवर्तन दोष आपके होते कौन कौन से हैं, तो उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये आपके सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन सा? पहला हो गया आपका निकट दृष्टि दोष, नाम निकट दृष्टि दोष हो गया। दूसरा आपका दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष बोल सकते हैं। और तीसरा आपका हो गया जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष भी बोल सकते हैं। आपके नेत्र के दृष्टि दोष आपके 3 हो गए सामान्य। पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा आपका हो गया दीर्घ दृष्टि दोष, और तीसरा आपका हो गया जरा दृष्टि दोष। हम लोग चर्चा करें निकट दृष्टि दोष की। इसमें क्या होता है, नाम से उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु को तो हम देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु को तो हम सुस्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकते। जरा दृष्टि में क्या होता है, दोनों कंडीशन हो जाती है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं अपना। सबसे पहले निकट दृष्टि की। निकट दृष्टि दोष आपका होता क्या है? तो देखो इसकी परिभाषा दे रखी है कि भाई निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को तो क्या कर सकता है, सुस्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। इस प्रकार के नेत्र दोष को कौन सा दोष बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है आपका? निकट दृष्टि दोष का कारण है आपका कि निकट नहीं, परिभाषा क्या होगी आपकी? परिभाषा होगी निकट की वस्तु को तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, और इस प्रकार के नेत्र दोष को क्या बोलते हैं? आपका निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसका यदि हम कारण की बात करें, कारण है आपका अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, वक्रता का बढ़ जाना या फोकस दूरी का घट जाना, एक ही बात है आपकी। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक बढ़ जाना। यदि आपको कारण पूछें कि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना या फोकस दूरी का घटना। उल्टा बोल सकते हैं, क्योंकि वक्रता का मान बढ़ेगा तो फोकस दूरी का मान क्या होगा आपका, घटेगा। या तो वक्रता का मान अत्यधिक होना बोल सकते हैं, या फोकस दूरी का घटना बोल सकते हैं। और निवारण की बात करते हैं, देखो ना, 2 लेंस होते हैं, एक आपका अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। अब एक नाम निकट है, एक नाम दूर है। जैसे लेंसों में जो बड़ा नाम है वो इस बड़े के लिए काम आएगा। बड़ा आपका अवतल है, अवतल में 4 अक्षर हैं, निकट में आपके 3 अक्षर हैं, दूर में 2 अक्षर है, तो उत्तल में 3 अक्षर हैं। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस या जिसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस हम लोग क्या करेंगे, काम लेंगे। तो निवारण के लिए हमने इसमें लाइन लिख दी है कि इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी या अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। जैसे देखो मैंने आपको बता दिया भाई, निकट नाम आपका बड़ा है, ये निकट हो गया, ये आपका दूर नाम छोटा हो गया। तो आपका 2 लेंस होते हैं, एक अवतल निकट के लिए काम आएगा, नाम बड़ा है तो ये बड़ा वाला इसमें काम आएगा अवतल लेंस, और जो दूर नाम आपका छोटा है तो वहाँ पर कौन सा लेंस काम आएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को बोलते हैं आपका अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस। निवारण के लिए हम लोग अपसारी भी काम में ले सकते हैं, अपसारी लेंस को भी काम ले सकते हैं, या अवतल लेंस, दोनों एक ही बात है। आगे हम चर्चा करें आपका दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या होता है। मैंने आपको इसकी परिभाषा तो बता दी। परिभाषा क्या होती है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकते, इसी को बोलते हैं आपका दूर दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इसी प्रकार के
नेत्र दोष को कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है आपका? कारण देख लो। कारण है आपका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना? अत्यधिक हो जाना। फोकस दूरी बढ़ जाती है, या उल्टा बोल सकते हैं आपका, क्या बोल सकते हैं? यदि फोकस दूरी आपकी बढ़ रही है तो वक्रता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसमें फोकस दूरी का अत्यधिक मान बढ़ने के कारण आपको कौन सा दोष होता है? आपका दोष होता है दूरदृष्टि दोष या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। उसमें आपका नेत्र गोलक का बड़ा हो जाता है। उत्तल में तो जो आपका निकट दृष्टि दोष है उसमें नेत्र गोलक आकार बड़ा होना, और इसमें आपका नेत्र गोलक आकार क्या होना? छोटा होना। तो दो कारण हैं आपके, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, और दूसरा हो गया नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। किस दृष्टि दोष का कारण है? दूरदृष्टि दोष का कारण है। निवारण की हम चर्चा कर चुके हैं कि दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस काम लेंगे। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अभिसारी या उत्तल लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अपना अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? आपका उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का उपयोग करके दूरदृष्टि दोष का क्या किया जा सकता है? निवारण किया जा सकता है। आगे हम चर्चा करें अपना जरा दृष्टि दोष की। जरा दृष्टि दोष आपका क्या होता है? तो देखो, मतलब किसी व्यक्तियों की आयु में वृद्धि होने पर, भाई व्यक्ति में आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समझन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। समझन क्षमता का मतलब मैंने बताया था, किसी अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जो उस फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित। व्यक्ति की आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव की नेत्र की समझन क्षमता क्या हो जाती है? आपकी घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों में जो निकट का बिंदु होता है वो दूर हट जाते हैं। इसी दोष को क्या कहते हैं? आपका दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जरा दूरदृष्टि दोष कह सकते हैं अपना। आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की समझन क्षमता आपकी घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का जो निकट बिंदु होता है वो क्या आ जाता है? दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदृष्टिता दोष से भी कहते हैं। और इसमें देख सकते हो, आपको मैंने ये बताया था कि दोनों प्रकार के होते हैं। देखो, इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों को कई बार दोनों प्रकार के दृष्टि दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है, दूर दृष्टि दोष भी हो सकता है। आप परिभाषा ये भी लिख सकते हो जरा दृष्टि दोष में कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको निकट दृष्टि भी दोष होता है, दूर दृष्टि भी दोष होता है, दोनों दोष होते हैं। उस दोनों दोष को कौन सा दोष बोलते हैं? आपका जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। और कारण क्या है इसका? भाई किसी व्यक्तियों में जरा दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? दो कारण आपके दे रखे हैं। कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण हो गया भाई, ये दोष से आपकी जो पक्षमापी पेशियाँ होती है, पक्षमापी पेशियाँ क्या काम करती है? जो अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती है। ये दोष पक्षमापी पेश को धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण, भाई ये दोष पक्षमापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण आपका अभिनेत्र लेंस का आकार में परिवर्तन नहीं होगा तो आपको ये दोष हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। ये दोष पक्षमापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण या आपके क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। दो कारण दे रखे हैं, क्रिस्टलीय लेंस बोल सकते हैं, अभिनेत्र लेंस बोल सकते हैं। दो लेंस है, दो कारण हो गए जरा दृष्टि दोष के। यह दोष पक्षमापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने, कमजोर होने के कारण या क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण आपका ये दोष होता है। कौन सा दोष? आपका जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस काम लेते हैं? द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी का लेंस का मतलब होता है जिसके अंदर उत्तल, एक भाग उत्तल होता है, एक भाग कौन सा होता है? अवतल होता है। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। निवारण की हम बात करते हैं, जैसे अवतल लेंस में जो अपना निकट दृष्टि दोष होता है उसमें तो हम लोग काम लेते हैं आपका अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस काम लेते हैं। उसी प्रकार जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का क्या क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और हम बात करें आपका जो द्विफोक्सी लेंस होता है वो होता है क्या है, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लें। द्विफोक्सी लेंस की हम बात करें कि द्विफोक्सी लेंसों में अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग होता है वो आपका कौन सा लेंस होता है? वो आपका अवतल लेंस होता है। और अवतल लेंस का काम क्या होता है? ये दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में क्या करता है? आपकी सहायता करता है। और जो निचला भाग होता है आपका, निचला भाग किस लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और ये पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में आपकी क्या करता है? सहायता करता है। द्विफोक्सी लेंस जिसके अंदर अवतल और उत्तल दोनों लेंस होता है। ऊपरी भाग होता है वो अवतल लेंस होता है, निचला भाग आपको उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस का क्या कार्य होता है? दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए। मतलब द्विफोक्सी लेंस, अवतल लेंस किस में काम आता है? आपका निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती तो सुस्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस काम आएगा। और निचला भाग उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तु को देखने में क्या करता है? आपकी सहायता करता है। तो ये हो गया आपके तीनों, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही रहने वाला है।
दृष्टि दोषों की बात हो रही थी, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। वीडियो यदि थोड़ा कम समझ में आया तो पीछे लेके पूरा इसको दोबारा देख लो। और आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी, बाकी आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।